अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। मक्का मुकरमा से एक दफ़ा फिर आप सबको खुशामदीद। दोस्तों, आज है 10 दिसंबर सन 2023 और सुबह के तकरीबन 8:30 बज रहे हैं। आज की वीडियो में आपके साथ मैं शेयर करने जा रहा हूँ मक्का मुकरमा की मुक़द्दस ज़ियारत। तो आज बस तकरीबन अभी तैयार है, थोड़ी देर में निकलेंगे। हाजी हजरात उम्रा ज़ायरीन आकर बस में बैठ रहे हैं, तो देखते हैं आज कौन कौन सी ज़ियारतें हमें करवाई जाती हैं और आप भी साथ साथ देखिए। बस में बैठ गए, अब बस तैयार है जाने के लिए। सबसे पहले कौन सी ज़ियारत आती है चेक करते हैं। हाजी साहबान, आज का जो हमारा सफर है ये मक्का मुकरमा की ज़ियारत का। मक्का मुकरमा की जो हमारी सबसे पहली ज़ियारत है वो जबल सोर, जबल पहाड़ को कहा जाता है। जबल सोर ये वो जबल है जिस पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मक्का से मदीने की तरफ हिजरत फरमाई तो आपने इस गार में अपने गार यार सैयदना हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हमरा 3 दिन और 3 रातें क़याम फरमाए। जब कुफारे मक्का ने आप पर बहुत ज्यादा जुल्म सितम ढाए और नाउज़ बिल्लाह आपको शहीद करने का इरादा कर लिया, अस्तग़फिरुल्लाह, और शहीद करने वाले के लिए भी 100 ऊंटों के इनाम का ऐलान कर दिया। तब अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म हुआ कि आप मक्का छोड़कर मदीने चले जाएं। आप सादिक और अमीन थे, कुफारे मक्का की बहुत सी अमानतें आपके पास मौजूद थी। आपने हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु की ड्यूटी लगाई कि आप मेरे बिस्तर पर क़याम फरमाएं और सुबह ये अमानतें लौटाकर आप भी मक्का से मदीने की तरफ चले और अपने साथ चलने के लिए अपने गारे यार सैयदना हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु को हुक्म दिया। हाजी साहबान, जब आप अपने घर से हिजरत के लिए निकलते हैं तो कुफारे मक्का घर के बाहर मौजूद होते हैं, नाउज़ बिल्लाह आपको शहीद करने की वजह से। तब अल्लाह ताला का हुक्म होता है, आप सूरत यासीन पढ़ते हैं, हाथ में खाक लेते हैं और कुफारे मक्का पर भोंक देते हैं और आप उनके दरमियान में से गुजर जाते हैं। अल्लाह के फजल से आप किसी को नजर नहीं आते। जब आप जबल सोर तक पहुंचते हैं तो आपके पांव जख्मी हो जाते हैं। तब सैयदना हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अर्ज करते हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप मेरे कांधों पर तशरीफ लाएं, मैं आपको गारे सोर तक ले जाता हूं। सब इस जबल की, इस पहाड़ की जो ऊंचाई है तकरीबन 5413 फीट है। ये मक्का मुकरमा का सबसे बुलंद पहाड़ है। ये मक्का मुकरमा का सबसे बुलंद पहाड़ है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये इसीलिए तजवीज़ फरमाया, एक तो ये मक्का मुकरमा का सबसे बुलंद पहाड़ है और दूसरा ये यमन के रास्ते में आता है। आपने मक्का से मदीने की तरफ तशरीफ लेकर जाना था। या आपने इसीलिए तजवीज़ फरमाया कि कुफारे मक्का ने आपको मदीने के रास्ते में तलाश करना है। जब वो थक हार कर अपने घरों को लौट जाते तो आपने यहाँ से मदीने की तरफ तशरीफ लेकर जाना। जब आप जबल सोर तक पहुंचते हैं तो आपके पांव जख्मी हो जाते हैं। तब सैयदना हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु अर्ज करते हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप मेरे कांधों पर तशरीफ लाएं, मैं आपको गारे सोर तक ले जाता हूं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके कांधों पर तशरीफ ले आते हैं और सैयदना हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु आपको पंजों के बल इसलिए ताकि पीछे पाँव के निशान बाकी ना रहे, आपको गारे सोर तक ले जाते हैं। जब आप गारे सोर तक पहुंचते हैं तो देखते हैं गार के अंदर काफी कूड़ा वगैरह है। तब सैयदना हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु गार की सफाई करते हैं। सुराख होते हैं, अपना इमामा शरीफ चाक करते हैं, अपनी चादर शहीद करते हैं और सारे सुराख बंद करते हैं। फिर भी एक सुराख बाकी रह जाता है जिस पर आप अपनी एडी रखते हैं और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज करते हैं कि आप आकर आराम फरमाओ। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी गोद में सर रखकर आराम फरमाते हैं। कुछ देर के बाद एक सांप जो एक अरसा से इस गार में रहता है, उसने सुना होता कि अल्लाह के आखिरी नबी ने इस गार में क़याम फरमाना। वो आपके दीदार के लिए, आपकी ज़ियारत के लिए एक अरसा से इस गार में रहता है। वो अंदर आने की कोशिश करता है, सारे सुराख बंद होते हैं जिस पर आपने अपनी एडी रखी होती है। पहले वो वहां आकर अपना सर रगड़ता है। जब आप एडी नहीं हटाते हैं तो वो डसना शुरू कर देते हैं। बार बार डसने की वजह से सैयदना हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की आंख से आंसू निकल आता है और वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रुखसारे मुबारक पर गिरते हैं, जिससे आप बेदार हो जाते हैं और आप पूछते हैं, अबू बकर घर की याद सता रही है या मक्का छोड़ने का?
तब सैयदना हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु अर्ज करते हैं, नबी पाक ना घर की याद सता रही, ना मक्का छोड़ने का दुख है, कोई मूजी चीज मुझे काट रही है जिसकी तकलीफ की वजह से मेरी आंख से आंसू निकल रहा। आप पाँव उठाने का कहते हैं, सांप अंदर आता है, जियारत करता है और वापस लौट जाता है। आप अपना लुबाब दान यानी अपना थूक सैयदना हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु के जख्म पर लगाते हैं, जिससे आपका जख्म भी ठीक हो जाता है और आपकी तकलीफ भी दूर हो जाती है। सब जो दूसरा जो वाक़िज़गार जब कुफार मक्का इस गार तक पहुंच जाते हैं तो सैयदना हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु घबरा जाते हैं। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अबू बकर घबराओ नहीं, हम दो नहीं, हम तीन, अल्लाह भी हमारे साथ है। तब अल्लाह ताला का हुक्म होता है, गार के मुंह पर मकड़ी जाला बुन देती है और कबूतरी अंडे उतार देती है। जब कुफार मक्का इस गार तक पहुंचते तो वो देखते इस गार के मुंह पर जाला बुना हुआ और अंडे उतरे हुए। अगर कोई अंदर जाता तो ये जाला भी टूटा होता और अंडे भी फूटे होते। अल्लाह ताला उनके ज़हनों पर पर्दे डाल देते। इस तरह वो शिकस्ता हाल इस जबल से, इस पहाड़ से नीचे उतर आते और अपने घरों की तरफ लौट जाते। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस गार में अपने गार यार सैयदना हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु के अंदर 3 दिन और 3 रातें क़याम फरमाते हैं। हमारे गाइड हमें लेकर जा रहे हैं गारे सोर की ज़ियारत के लिए। नीचे से ही देखेंगे क्योंकि ऊपर जाने में ये कह रहे हैं कि 3 साढ़े 3 घंटे लगते हैं, तो इतने ही वापसी पे लगेंगे, तो नीचे से ही ज़ियारत होगी। ये है जी सामने जबल सोर। जबल सोर की ज़ियारत करने के बाद अभी हम बस की तरफ जा रहे हैं और साथ ही यहाँ पर जगह बनी हुई है कबूतरों को दाना डालने के लिए। तो यहाँ पर जगह जगह बेशुमार आपको कबूतर मिलेंगे और कबूतरों की जो निस्बत है, ये जैसे कि गाइड साहब फरमा रहे थे, ये उसी नस्ल के कबूतर हैं जिन्होंने कबूतरी ने अंडे दिए थे गारे सोर के बिल्कुल धाने के आगे, जिसको देखकर जो कुफार थे वो वापस मुड़ गए थे। ये वही नस्ल कबूतरों की चली आ रही है और पूरे मक्का में आपको जगह जगह ये नज़र आएंगे। तो यहाँ पर हम डालते हैं इनको दाना। दाना डाल लिया, अब चलता हूँ मैं बस की जानिब। गारे सोर की ज़ियारत करने के बाद अब हम अगली ज़ियारत की जानिब गामज़न हैं, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगा। ये वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।